इमरजेंसी तौर पे हमको बुलाना पड़ा, आपको याद किया। आपको मालूम है कि हमारा कार्यक्रम, हमारी रियासत हमारा हक, और उसके साथ आज की कॉल थी कि श्रीनगर चलो। थोड़ा खामोशी का डांस सारे पीछे से भी दे दें। आज हमारी कॉल थी श्रीनगर चलो, और श्रीनगर से जो है वो 20 मार्च हमारा कांग्रेस हेडक्वार्टर से निकल के वो प्रधानमंत्री के नाम पे जो ज्ञापन सौंप रहा था वो रीजनल कमिश्नर कश्मीर, वो एक पीसफुल मार्च था। कल जम्मू चलो की चाल है, और परसों जो है वो दिल्ली चलो की चाल, चलो दिल्ली चलो। ये हमारा शेड्यूल्ड अनाउंस प्रोग्राम है, पीसफुल और अमन से डेमोक्रेटिक एक मूवमेंट थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपको बताते हुए कि आज कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पे कर्फ्यू लगा दिया गया एक किस्म का, और कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाद बंकर गाड़ियां लगा दी गई, गेट बंद कर दिया गया। फिर भी सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता, नेता, हमारे अध्यक्ष और बाकी नेता जो है वो उसमें वहाँ जमा हुए थे। मुख्तलिफ जिलों से जो हमारे साथी कार्यकर्ता वहाँ आना चाहते थे, उनको जगह जगह रोक दिया गया, डिटेन कर दिया गया। यहाँ तक कि हमारे अध्यक्ष उस कफर में उनको माइनर इंजरी भी हुई, वो जख्मी भी हुई, क्योंकि गेट के अंदर उन्होंने पुलिस के अंदर आकर के गेट के श्रीनगर कांग्रेस हेडक्वार्टर में, आप वीडियो देखिए, आपके ही साथियों ने चढ़ाई हुई, गेट के अंदर आकर के उन्होंने धक्का मुक्की करके जिस तरह से रोका, उसमें हमारे अध्यक्ष तारिक उम्मीद कराची को माइनर इंजरीज हुई हैं। और हमारे MLA कुछ सड़कों पे, चौकों पे यहाँ जहाँ रोका गया, उनको दफ्तर आने थे। इरफान हफीज लोन साहब हमारे जो MLA हैं खरीदी से। तो इस किस्म के हालात और ये अप्रोच है एडमिनिस्ट्रेशन की, LG एडमिनिस्ट्रेशन की और पूरे प्रशासन की, एक पीसफुल मार्च नहीं निकाल सकते राज्य के दर्जे की बहाली के लिए, एक मेमोरेंडम देने के लिए जा रहा था, और बड़ी बड़ी बातें जमहूरियत और डेमोक्रेसी के खिलाफ के बारे में कहते हैं और सोचते हैं कि इमरजेंसी के लिए कांग्रेस का नाम लेते हैं। आज तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, ये किस किस्म की जमहूरियत है कि आज श्रीनगर शहर के अंदर एक पीसफुल मार्च को नहीं किया जा सकता, जिसके लिए हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में और लीडर अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी खत लिख करके याद दिलाया कि कब कब आपने वादे किए, आपने लोगों के साथ जो है वो संसद से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके और यहाँ की जनसभाओं में आपने वोट मांगने के लिए आपने वादे किए, कमिटमेंट की, लेकिन आज 6 साल होने वाले हैं और आप उसका नाम नहीं लेने देते। जम्मू कश्मीर के लोगों से आपने कहा था कि चुनाव के कोई बात, गृह मंत्री रोज ऐलान करते थे कि स्टेट हुड होगा, लेकिन हमारी मांग थी कि स्टेट हुड पहले होना चाहिए, स्टेट असेंबली का चुनाव होना चाहिए। लेकिन आज 1 साल होने वाला है अगले महीने असेंबली चुनाव हुए हुए, लेकिन बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी कटरा में बोले तक नहीं, और हमारे पीसफुल मार्च को, प्रोटेस्ट को रोक के वो दबा नहीं सकते इस आवाज को। और हम दिल्ली जाएंगे। कल हमारा जम्मू में 11 बजे के बाद यहाँ से राजभवन की तरफ कूच है। हमारा पुरअमन और पीसफुल मार्च रहता है हमेशा, और हम जो है वो अपना मेमोरेंडम वो पहुँचाएंगे जो प्रधानमंत्री जी को याद दिलाने के लिए है कि आपने किस कब पर क्या क्या वादे किए। इसलिए ये इस बात की हम सख्त मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, और ये रवैया बताता है जो देश में जमहूरियत की बातें करते हैं कि वो पीसफुल मार्च को कश्मीर में और जम्मू का क्या होगा ये भी आप देखते हैं कि वहाँ तक जाने नहीं देते, और कांग्रेस पे सवाल खड़े करते हुए देश को आज़ादी दिलाई, जमहूरियत दी। और परसों हमारा दिल्ली की तरफ कूच है। हम बसों से परसों 3 बजे हमारा जो हरी सिंह पार्क से जो है वो मार्च करेंगे, और बसों से
हमारे अध्यक्ष भी भल्ला साहब, हम सब लोग जो है वो बसों से मार्च कर रहे हैं, बसों में जाएंगे और दिल्ली में हम संसद का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे कार्यक्रम है। मीडिया से भी हमारी दरख्वास्त है कि इस तरह आपने कश्मीर में नजर रखी, जम्मू में भी, और हमारी सारी यात्रा पर नजर रखिए, क्योंकि इनकी नीयत हमको आज साफ नजर आ गई और इनकी मंशा क्या है। आवाज़ दबाने से दब नहीं सकती, ये जन जन की आवाज़ बन गई है। 9 महीने से हम हमारी रियासत, हमारा हक लैब को लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में हम गए हैं। हमारे अध्यक्ष और हमारे सारा नेतृत्व गया है और हमारे वीर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी वहाँ कश्मीर में थे, बाकी MLA, विधायक और सारे नेता थे। लेकिन जिस तरह का डर, भय और फ्रस्ट्रेशन दिखाई है एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो दिल्ली के इशारे पे ये दुर्भाग्यपूर्ण है और फौरी रियासत को देना चाहिए। इस सेशन में बिल पास करें, ये हमारी मांग है। मैं राहुल भल्ला की वर्किंग प्रेसिडेंट जो सभी दरख्वास्त करूँगा कि हम सब पार्टी मजबूती से साथ खड़े हैं हमारे नेतृत्व के साथ और इस जंग को हम लड़ेंगे। लोगों से हम अपील कर रहे हैं, आज तमाम जो NGOs हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी इस मांग के साथ, लोगों की इस मांग के साथ शामिल और सहमत है, बाकी जो भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो भी शामिल होना चाहिए हमारी इस यात्रा और इस मार्च में, कल और परसों भी जो लोग इसका सहयोग करना चाहते हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, सहयोग करें, दिल्ली में हमको ज्वाइन करें और जो हमारे कार्यक्रम उनका स्वागत करें। जिस ढंग से बड़ा पीसफुल प्रोसेशन था, प्रोटेस्ट था, मैं समझता हूँ ये निर्णायक लड़ाई में कांग्रेस ने इनिशिएटिव यहाँ पे लिया। बहुत देर हो गई, इनके अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटमेंट देंगे, वो कान पके, लेकिन हमें लगता है कि अब सड़कों पे वो लड़ाई जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने खरा साहब की लीडरशिप में जो शुरुआत की है, वो अंतिम चरण में संसद घरों में यहाँ पे खत्म होगी। जितना दबाएंगे उतना हम ऊपर के यहाँ जाएंगे। आज 9 महीने हो गए, आज नई सरकार बने हुए और एक तरफ वो एंटी का प्रशासन, पुलिस की जिम्मेवारी है जो पहलगाम के सिलसिले में जिम्मेवारी तो कबूल करते हैं लेकिन किसी खिलाफ एक्शन नहीं लेते। लेकिन हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट था उसको दबाने के लिए पुलिस की एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल होना, मैं समझता हूँ ये निंदनीय है, उसकी निंदा यहाँ पे करते हो। जैसे शर्मा साहब ने बताया कि कल जैसे आज का वो सेमिनार चलो, कल जम्मू में जम्मू चलो का नाम पे वो प्रोटेस्ट होगा और भारी मात्रा में लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हर एक वर्ग की बात है, हर एक को मुलाजमों की दबा जिनको दबाने की कोशिश की जा रही है, हर एक को बुजुर्ग जिनकी माताओं के बुजुर्गों की पेंशन बंद की आवाज भी हमको सुनाई नहीं दे रही। इसलिए आज जरूरत है कि अपने स्टेट की जो डिमांड है, सिर्फ यही डिमांड, उसको एग्रेसिव तौर पर अपनी बात यहाँ पर रखें। जम्मू कश्मीर के अवाम की बात है, ये रिफ्यूजियों की बात भी यहाँ पर सुन के निकलेगी ताकि हमारी रियासत होगी तो रिफ्यूजियों के साथ भी खुला होगा, उनको सही महीनों में पैकेज मिल पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ जो संसद घराव गई प्रोग्राम होगा, अंतिम चरण में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल होने के लिए हमारा समर्थन यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सहयोग से इस प्रोग्राम को जो अंतिम चरण में हम यहाँ पे जा रहे हैं, स्टेट को रिस्टोर करें और सरकार को मजबूत करें, केंद्र की सरकार को कि वो पूरी तौर पर स्टेट को दे दे, जिसके सिलसिले में राहुल जी ने और खड़गे साहब ने पत्र लिखे उनको अवगत करवाया है। सर, ये जो आपका परसों दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, इसके लिए जो